नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 दिसंबर सन 2023। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। जनवरी के पहले हफ्ते में ग्रुप सी परीक्षा करवाने की तैयारी में आयोग, इसी सप्ताह जारी होगा नया शेड्यूल। हरियाणा रोडवेज विभाग ने जारी किया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, मिलेंगे ढेरों फायदे, बताएंगे पूरी अपडेट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन झज्जर में आई चपरासी और प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती, 8वीं पास करें आवेदन, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के ओलंपिक मेडलिस्ट ने रोते हुए किया संन्यास का ऐलान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही ये बातें। देश भर में अगले साल से लागू होगी टोल वसूली की नई व्यवस्था, वाहन चालकों का होगा ये फायदा। चंडीगढ़ के अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी, लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह न जाने की सलाह। हरियाणा के कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत, ग्रुप ए, बी और सी की प्रमोशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार, विभागों से 15 दिन में मांगे रिएक्शन। एस्टेट अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का अंतिम मौका, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे OMR शीट। तो वहीं UMC केसों की सुनवाई 26 दिसंबर को HBSC करेगा। आज कुरुक्षेत्र आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संत सम्मेलन में करेंगे शिरकत। DGP शत्रुजीत कपूर ने जांची सुरक्षा व्यवस्था, धारा 144 लागू। क्लोरफेनिरामाइल मेलेट और फिनाइल फ्राइन वाले कफ सिरप खतरनाक, DCGI ने कहा 4 साल से छोटे बच्चों को न दें, दवाओं पर चेतावनी भी लिखें। टेलीकम्युनिकेशन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास, बायोमेट्रिक पहचान से ही मिलेगी सिम और अब फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना। और अफ्रीका में दूसरी बार वनडे सीरीज जीता भारत, मेजबानों को निर्णायक मुकाबले में 78 रनों से हराया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में ठंड बढ़ने से रात का तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि राज्य में 24 दिसंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 22 दिसंबर रात्रि और 23 दिसंबर के दौरान राज्य में आंशिक बादलवाई रह सकती है। मौसम परिवर्तनशील रहने से इस दौरान दिन के तापमान में गिरावट तथा रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। इसके बाद मौसम आमतौर पर खुश्क संभावित है। बीते कुछ दिनों से ठंड बढ़ रही है, आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के और आसार जताए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झज्जर में चपरासी व प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जनवरी 2024 तय की गई है। चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना जरूरी है, जबकि प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होनी चाहिए तथा उन्हें हिंदी तथा पंजाबी का ज्ञान भी होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह ने कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष चुने जाने पर भारी विवाद खड़ा हो गया है। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि WFI के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में संजय सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट रही हरियाणा की पहलवान अनीता शोरान को हराया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI का चुनाव संपन्न होने के बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूँ क्योंकि चुनाव में ब्रजभूषण जैसे लोगों की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे लोग ही उच्च पद पर फिर से आसीन होते हैं तो आज से मैं अपनी कुश्ती को छोड़ती हूं। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। हमारी रेसलिंग का भविष्य अंधकार में है। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन नतीजों का मतलब यह हुआ कि महिला पहलवानों को यौन उत्पीड़न झेलते रहना होगा। हरियाणा परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा में इजाफा करते हुए उन्हें एक और नई सुविधा प्रदान की है। रोडवेज विभाग द्वारा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी किए गए हैं, जिसकी बदौलत आप न केवल रोडवेज बस में बल्कि मेट्रो में भी सफर का लाभ उठा सकेंगे। इसी कार्ड से आप टोल टैक्स का भुगतान और शॉपिंग भी कर पाएंगे। इस कार्ड से यात्रियों को बस में नकद किराया देने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं बस कंडक्टर को भी खुले पैसों की झंझट से छुटकारा मिलेगा। इस कार्ड के लिए आप हरियाणा रोडवेज की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन या फिर रोडवेज कार्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा। इस कार्ड को केवल रोडवेज कार्यालय में ही एक्टिवेट किया जा सकता है। इस कार्ड के होने पर आपको क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड रखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्ड धारक को यात्रा के लिए 2000 रुपए व शॉपिंग के लिए धारक कितने का भी रिचार्ज कर सकता है। वहीं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से आप आने वाले समय में रोडवेज बस में किराए पर 5% की छूट का भी लाभ उठा पाएंगे। हरियाणा में लंबे समय से सरकारी भर्तियां अटकी हुई हैं। फिलहाल एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने परीक्षाओं के लिए मंजूरी दे दी है। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने 61 ग्रुपों को स्क्रीनिंग परीक्षाओं का ढांचा बना लिया है। इसी हफ्ते में सभी वर्गों के लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी हो जाएगा। साथ ही जनवरी के पहले हफ्ते से ही सभी ग्रुपों की परीक्षाएं कराने की तैयारी की जा रही है। आयोग चाहता है कि पहले ग्रुप सी की सभी परीक्षाएं कराने के बाद तुरंत इनका परिणाम जारी कराया जाए। इसके बाद ग्रुप डी की परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों की तरफ से भी निरंतर यही डिमांड की जा रही है। आयोग की तरफ
तरफ से कुल 63 ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें से 2 ग्रुपों की परीक्षा हो चुकी है। मशहूर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के घर पर आपराधिक घटना या मामला सामने आया है। कुछ हथियारबंद लोगों ने उसके भाई के घर में घुसकर परिजनों को गालियां दी और मासूम शर्मा व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद आरोपियों ने घर से बाहर निकलकर हवा में फायरिंग की। पुलिस ने इस मामले में मासूम शर्मा के भाई की शिकायत पर भिवानी जिले के गाँव खरक निवासी मशहूर रागनी कलाकार राजेंद्र खरकिया के बेटे केहर सिंह खरकिया समेत 50 अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। बता दें कि जींद जिले के ग्राम ब्राह्मणवास में मासूम और उसके भाई विकास शर्मा का घर है। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने विपक्षी सांसदों द्वारा देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कांग्रेस की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि विपक्षी सांसद द्वारा किसान वर्ग से जुड़े उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करना और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा नकल की वीडियो बनाना और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा तालियां बजाकर इस पूरे घटनाक्रम को प्रोत्साहित करके हरियाणा और देश को शर्मसार किया है। दिग्विजय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा को इस शर्मनाक हरकत के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत पूरे देश और किसान कौम से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन्हीं हरकतों की वजह से आज पूरा देश कांग्रेस के विरोध में खड़ा है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति राजनीतिक नहीं होता है, इसलिए उसका मजाक उड़ाना बेहद निंदनीय है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 यानी एस्टेट अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत दी है। जो अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हुए थे वह ऑनलाइन अपनी OMR शीट डाउनलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही 17 और 18 दिसंबर को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में गैर हाजिर रहने वाले अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन करवाने के लिए शिक्षा बोर्ड ने आज एक और अंतिम चांस दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया कि वेरिफिकेशन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय भिवानी में की जाएगी। अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर अपलोड कर दी गई है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी द्वारा अपना मूल पहचान पत्र तथा मूल प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड लेकर आना अनिवार्य होगा। बोर्ड सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि एस्टेट और सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी एग्जाम अक्टूबर 2023 में जिन अभ्यर्थियों के अनुचित साधन संबंधी केस यानी कि UMC दर्ज हुए थे, उनकी व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 26 दिसंबर को सुबह 10 बजे बुलाया गया है। व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना SMS के माध्यम से उनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए मोबाइल नंबर पर भेजी जा रही है तथा सूची बोर्ड की वेबसाइट www.bses.org.in पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने राजनीति को राम राम कह दिया है। विजेंद्र ने गुरुवार सुबह 6 बजे सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर इस बारे में अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा, राजनीति को राम राम भाई। उनके इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने पॉलिटिक्स से तौबा कर ली है। इससे पहले 2024 में उनके कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। 2019 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी विजेंद्र सिंह शामिल हुए थे। इससे पहले विजेंद्र सिंह ने हरियाणा के भिवानी से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि यह फैसला पार्टी करेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से जयपुर दिल्ली रिंग्स वाया नीमका थाना नई स्पेशल ट्रेन संचालित की जाएगी। यह स्पेशल ट्रेन 21 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जो कि 7 जनवरी तक एक पखवाड़े तक चलेगी। इससे जयपुर और दिल्ली के बीच यात्रियों को मदद मिलने वाली है। जयपुर मंडल की ओर से जयपुर दिल्ली वाया नीमका थाना नारनौल के बीच चलाई गई स्पेशल ट्रेन को लेकर यात्रियों में खासा उत्साह है। इससे जयपुर दिल्ली और NCR क्षेत्र से आने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। स्पेशल ट्रेन जयपुर से रिंग्स नीमका थाना नारनौल रेवाड़ी होते हुए दिल्ली जाएगी। फिलहाल दिल्ली जयपुर के बीच रेवाड़ी रिंग्स सेक्शन पर कोई भी ट्रेन उपलब्ध नहीं है। दिल्ली से रेवाड़ी नारनौल रिंग्स के रास्ते 3 नियमित और 2 साप्ताहिक ट्रेनें हैं, लेकिन ये जयपुर की बजाय रिंग्स फुलेरा होते हुए अजमेर की ओर आगे निकल जाती हैं। भिवानी डेरका बालाजी जयपुर के लिए एकमात्र यात्री ट्रेन है। इसका संचालन भी जयपुर जंक्शन के बजाय डेरका बालाजी स्टेशन से किया जाता है। ऐसे में यात्रियों के लिए जयपुर से रेवाड़ी रूट पर सफर करना काफी मुश्किल है। अब सर्दियों की छुट्टियों और नए साल के दौरान यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली जयपुर के बीच नई स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन चालकों के लिए एक राहत भरी खबर साझा की है। उन्होंने बताया कि राजमार्ग टोल प्लाजा की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की दृष्टि से सरकार अगले साल मार्च तक GPS आधारित टोल संग्रहण प्रणाली सहित नई प्रौद्योगिकियां पेश करेगी। इस कदम का उद्देश्य नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक दबाव को कम करने और जितनी यात्रा की गई है उसी के हिसाब से वाहन चालकों से टोल वसूलना है। गडकरी ने कहा कि हम मार्च 2024 तक देश भर में नए GPS उपग्रह आधारित टोल संग्रह शुरू कर देंगे। साथ ही नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि फास्टैग व्यवस्था लागू होने पर टोल प्लाजा पर वाहनों का औसत इंतजार घटकर अब महज 47 सेकंड रह चुका है।
बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि भाजपा जसपा गठबंधन अप्रैल में टूट जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की कोई हैसियत नहीं है, वे केवल मात्र बीजेपी के प्राथमिक सदस्य हैं। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन अमित शाह और दुष्यंत चौटाला ने तय किया था और वह आगे भी जारी रहेगा। गुरुवार को सिरसा में अपने घर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा कि वीरेंद्र सिंह को खुद नहीं पता कि वो किस पार्टी में है। कभी इनेलो के मंच पर दिखाई देते हैं तो कभी किसी और के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई देते हैं। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि जेजेपी ने जनता से जो वादे किए थे उनमें से केवल मात्र 2 वादे रह गए हैं जो अभी पूरे नहीं हो सके हैं। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण सरकार ने लागू कर दिया था, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए करने का वादा पूरा नहीं हुआ है, जल्द ही इस वादे को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल यानी डीसीजीआई ने क्लोरफेनिरामाइन मेलेट और फिनाइलफ्राइन के फिक्स कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप को 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक माना है। डीसीजीआई ने 4 साल से छोटे बच्चों को यह सिरप न देने को कहा है। क्लोरफेनिरामाइन मेलेट IP 2 mg और फिनाइलफ्राइन HCl 5 mg के कॉम्बिनेशन वाला सिरप आमतौर पर सर्दी खांसी और फ्लू के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डीसीजीआई ने 18 दिसंबर को फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन यानी कि FDC को लेकर सभी राज्यों को एक लेटर लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि क्लोरफेनिरामाइन मेलेट और फिनाइलफ्राइन की कॉम्बिनेशन से बने कफ सिरप पर यह लिखा जाए कि इसमें दोनों दवाओं की उसमें कितनी मात्रा मौजूद है। साथ ही दवाओं के लेवल पर यह भी चेतावनी लिखी जाए कि इन्हें 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है। राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल लॉ बिल, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल गुरुवार को पास हो गए। बुधवार को ये तीनों बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं। अब इन्हें मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही ये तीनों बिल कानून बन जाएंगे। बिल पास होते ही राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। बिलों पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो लोग सदन से बाहर पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उसके लागू होने के बाद तारीख पर तारीख का जमाना नहीं रहेगा। किसी भी मामले में 3 साल में न्याय दिलाने का उद्देश्य है। साथ ही पूछताछ से लेकर ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का भी प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। फैसलों में तेजी आएगी। साथ ही बताया कि देश में लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग है, उनमें भी तेजी आएगी। राज्यसभा में गुरुवार को टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 भी पास हो गया है। इस बिल को लोकसभा में 20 दिसंबर को पास किया गया था। अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 358 अंक की तेजी के साथ 70,865 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 104 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 21,255 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 32 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 50 रुपए टूटकर 63,050 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि चांदी इस दौरान 600 रुपए उछलकर 79,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।